मैक्स हॉस्पिटल ने शनिवार को होटल पीएल पैलेस में दुनिया का सबसे छोटा पेसमेकर की जानकारी दी और मित्रा क्लिप रिपेयर सुविधाएं कार्डियक चिकित्सा की आधुनिक तकनीकी का भी शुभारंभ किया। मैक्स हेल्थ केयर में कार्डियोलॉजी विभाग के चेयरमैन और प्रमुख पद्मश्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने 54 वर्षीय एक मरीज पर यह अत्याधुनिक तकनीक सफलतापूर्वक आजमाई गई। अत्याधुनिक पेसमेकर टेक्नोलॉजी में विश्व का सबसे छोटा पेसमेकर प्रत्यारोपित किया गया है, जिसकी बैटरी लाइफ 15 साल होती है, जबकि इस डिवाइस का वजन 15 ग्राम होता है और इसमें दोहरी चैम्बर क्षमताएं होती हैं। अभी तक भारत के 2 अस्पतालों में ही इस तरह का डिवाइस इम्प्लांट किया गया है। इसके लाभ के बारे में डॉक्टर सिंह ने बताया कि हमने माइक्रो प्रत्यारोपित करने का फैसला न सिर्फ इसके लंबे जीवन काल के कारण किया है, बल्कि इसके खास गुणों से भी वाकिफ होते हुए किया है कि मरीज में इसे प्रत्यारोपित करने पर उसका शारीरिक सौंदर्य बना रहता है तथा उसके लिए चिकित्सा प्रक्रिया भी आसान रहती है। एक बड़े विटामिन कैप्सूल के आकार का यह नई पीढ़ी का वायरलेस पेसमेकर अमेरिका FDA संस्था से मान्यता प्राप्त है। इस उपचार प्रक्रिया में अस्पताल में भी सिर्फ 1 दिन ही रहना पड़ता है। साथ ही यह डिवाइस MRI जांच में भी अनुकूल है तथा परंपरागत पेसमेकर की तरह इसमें अलग से कोई लीड भी नहीं लगी रहती है। चूंकि इस प्रक्रिया में टांग की नसों के जरिए दिल तक इस डिवाइस को पहुंचाया जाता है, इसलिए इसमें संक्रमण का कोई भी खतरा नहीं रहता है। छाती में किसी तरह का चीरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और परंपरागत पेसमेकर की तरह इसमें कोई दाग या त्वचा में उभार की शिकायत भी नहीं आती है। इस प्रक्रिया की विशेष खासियत के बारे में डॉक्टर सिंह ने बताया कि 60 वर्षीय एक मरीज को कुछ साल पहले हार्ट अटैक पड़ने का कारण उसके हार्ट फेल्योर की आशंका बढ़ती जा रही थी और उसका मिट्रल वाल्व भी क्षतिग्रस्त हो गया था। डॉक्टर ने मशवरा किया कि उसे मित्रा क्लिप लगाने से वाल्व को फिर से सुचारू किया जा सकता है। इसमें 4 mm और 7 mm वाली 2 क्लिप लगाई गई, जिसमें वाल्व की मरम्मत के लिए इस तरह की कई क्लिप लगाई जा सकती हैं। मित्रा क्लिप अलग भी की जा सकती है और दूसरी जगह भी लगाई जा सकती है, जिस कारण यह उपचार पद्धति बिल्कुल सुरक्षित मानी जाती है। जिन मरीजों की सर्जरी का सर्वाधिक खतरा रहता है, उनके लिए यह प्रक्रिया बहुत ही लाभकारी है और उन्हें बार बार अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। हार्ट फेल्योर के कारण होने वाली मृत्यु दर की भी आशंका इससे कम हो जाती है। पेसमेकर कई तरह के होते हैं। कुछ डिवाइसेस होती हैं हार्ट फेलियर के लिए, कुछ होती हैं जो लाइफ सेव करने के लिए, उनको ICDs कहते हैं। तो पेसमेकर बहुत तरह के होते हैं, एक तरह के नहीं होते। तो हम ये गर्व से कह सकते हैं कि एज मैक्स हेल्थ केयर हम इंडिया में सबसे ज़्यादा डिवाइसेस और पेसमेकर्स करते हैं। मैं एज इंडिविजुअल गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे इंडिविजुअल नंबर्स हाईएस्ट हैं कंट्री में। तो बहुत एक्सपीरियंस है मैक्स साकेत में इन चीज़ों का। डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल पर्सन इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आएगी हॉस्पिटल से कनेक्टेड करने में? सो अब हमने देखा कोरोना से हमें कई सबक मिले। उनमें से एक सबक जो क्लियरली लोगों ने सीखा है कि मेडिकल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी इन पेसमेकर्स को रिइंबर्स करती है। अब डिपेंड करता है कि कितने की पॉलिसी की है। तो अब ये भी खुल के आया कोरोना में कि हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेनी चाहिए, पर्टिकुलरली यंग एज में, क्योंकि उसका प्रीमियम कम होता है और जितना ज़्यादा ले सको उतना अच्छा है। ये 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। हमारी पॉपुलेशन को अब समझ लेना चाहिए कि हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कोई और नहीं। एक माइट्रा क्लिप तो दूसरी टेक्नोलॉजी जो हमने की है इंडिया में, सिर्फ 5-6 सेंटर्स कर रहे हैं कंट्री में। उसमें हमने किया माइट्रा क्लिप, 2 मरीजों में किया पिछले 1 महीने में। माइट्रा क्लिप एक प्रोसीजर है जो हार्ट के वाल्व लीक, माइट्रल रिगर्जिटेशन को ठीक करता है। इसमें हमें ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। अगेन एंजियोग्राफी की तरह उसको माइट्रल वाल्व को रिपेयर कर लेता हूँ जो लीक कर रहा है। माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन या माइट्रल वाल्व लीकेज से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हार्ट इनलार्ज हो जाता है, हार्ट की पंपिंग फॉल करती है, पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं और कई बार इन मरीजों में सर्जरी पॉसिबल नहीं होती कि उनके लंग्स ख़राब हैं, उनके हार्ट बहुत वीक हो गया, तो सर्जन कह देते हैं कि हम इसको नहीं ठीक छेड़ेंगे, तो हमें ही कुछ करना पड़ता है। तो माइट्रल वाल्व रिपेयर बिना सर्जरी के इलाज है। हमने 2 पेशेंट्स में किया। एक बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। दोनों पेशेंट बहुत अच्छे हैं। अगले दिन नेक्स्ट डे वो डिस्चार्ज हो गए। पहले पेशेंट का हार्ट पंपिंग 30% था, 1 महीने बाद कल हमने चेक किया तो 45% पे उसका हार्ट पंपिंग आ गया। डॉक्टर साहब, उसके सिम्टम्स एकदम डिसअपीयर हो गए। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, पेसमेकर लगने के बाद कुछ डायबिटिक पेशेंट रहते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए वो बेनिफिट रहता है, कोई दिक्कत हो आगे चलकर उनको? तो हमने देखा है जो पेसमेकर्स लगते हैं उनमें कम से कम
50% डायबिटिक्स। जी। तो आगे जाके कोई खास प्रॉब्लम नहीं आता। तो डायबिटिक्स और नॉन डायबिटिक्स सिमिलर होते हैं। जी। हमें ध्यान ये देना पड़ता है कि इनका इन्फेक्शन ना हो जाए। जी। ओके। तो आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि हमने कुछ नए प्रोसीजर्स किए मैक्स साकेत में। जो ये प्रोसीजर्स इंडिया के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हम अब पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इंडिया इज़ नॉट बिहाइंड इन मेडिसिन। तो ये एशिया पैसिफिक रीजन में ये इनिशियल प्रोसीजर्स हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में ही। तो एक प्रोसीजर जो मैंने आपको बताना चाहता हूँ वो है स्मॉलेस्ट पेसमेकर, जो सबसे छोटा पेसमेकर है और डबल चेम्बर की कैपेबिलिटीज़ रखता है। इसको हम कहते हैं AV माइक्रा। ये पेसमेकर पहले सिंगल चेम्बर कैपेबिलिटीज़ रखता था, वो भी पहले मैंने हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम लगाया था 5 साल पहले। अब मैंने लगाया AV माइक्रा 3 पेशेंट्स में। हिंदुस्तान में अभी तक टोटल 5 लगे, 3 पेशेंट्स में लगाया। तीनों पेशेंट्स एकदम स्वस्थ हैं। ये पेसमेकर 15 मिनट से आधे घंटे में हमने लगा पाया। इसमें कोई स्टिच, कोई कट नहीं किया और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गए और 4 घंटे में उनको चला दिया हमने। नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया। डॉक्टर साहब अब तक कितने पेशेंट को ऑपरेट कर चुके हैं इस पेशेंट? माइक्रा जो ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन में मैंने तकरीबन 75 to 100 पेशेंट्स के बीच में ट्रीट किया। किसी का भी अभी तक कोई पेसमेकर ख़राब हुआ हो या ऐसी कोई बात हुई हो नहीं हुई। एक पेशेंट की इनमें एक पेशेंट ही सिर्फ डेथ हुई, वो अनरिलेटेड डेथ हुई, ना कि इस पेसमेकर की वजह से डेथ हुई। और कोई डॉक्टर साहब लाइफ कितनी है? इस पेसमेकर की लाइफ तकरीबन 15 साल है, लेकिन ये डिपेंड करता है कितना यूज़ हुआ, कैसा हुआ। जनरली 15 साल के करीब चल सकता है। हमारा ये कंपैटिबल है, इसमें कोई सिक्योरिटी इशू नहीं, कोई प्रिकॉशन नहीं कि हाथ नहीं हिलाना या यहाँ पेन हो रही है, क्योंकि कट ही नहीं है बॉडी पे। तो ये एडवांटेजेस हैं इसके। एक पेशेंट में कितने पेसमेकर लगाए जा सकते हैं? अभी तक इसका डेटा नहीं है क्योंकि नई चीज़ है, बट अगर एक हार्ट खोल के देखें और उसमें फिट करके देखें पेसमेकर, तो तकरीबन 6 से 10 पेसमेकर लग सकते हैं। इसके लिए पेशेंट को क्या प्रोटेक्शन अपनाना पड़ता है इसे लगने के बाद? इसके लगने के बाद हमने सुना हुआ है कि पहले जो कन्वेंशनल पेसमेकर्स थे कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से दूर रहें, मोबाइल फ़ोन ना यूज़ करें। इस पेसमेकर में कोई प्रिकॉशन नहीं। वो सिक्योरिटी गेट से निकल सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। उनको मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कान से यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिस्टर्बेंस नहीं आएगी इसके। क्या इस पेसमेकर लगने के बाद मेडिसिन भी कंटिन्यू रहती हैं पेशेंट के? मेडिसिन दूसरी तरफ से दी जाती हैं। उसको हार्ट की और भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका हार्ट वीक हो सकता है या उसके कोई ब्लॉकेजेस हैं, उसकी वजह से मेडिसिन चलेंगी, लेकिन इस पेसमेकर के लिए कोई दवा नहीं चलेगी। और किस तरह के मरीजों को जरूरत होती है? तो 2 तरह के मरीज़ होते हैं। एक तो जिनको फेंट हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, या जिनको इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस होती हैं हार्ट की इलेक्ट्रिकल वायर्स ख़राब हो गई तो उनको हार्ट की इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है, तो उसको पेसमेकर लगाना है। तो यही 2 तरह के पेसमेकर। आगरा में कब से सुविधा इस तरह की? मुझे नहीं लगता ज़्यादा दूर है वो दिन। अभी यही होगा कि आगरा के डॉक्टर्स को कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वो हमारे पास आके कर सकते हैं, या फिर हमें आके कुछ एक आध पेशेंट करने पड़ेगा। इतना मुश्किल नहीं है।